नमस्कार दोस्तों। जब से मोदी की सरकार 2014 से बनी है तब से हम यही सुनते आ रहे हैं कि हम विश्वगुरु बनने वाले हैं और जो काम नरेंद्र मोदी ने किया है वह ना तो कोई कर पाएगा और ना ही आने वाले समय में कोई करेगा। 2014 से जब से मोदी सरकार बनी है तब से लगातार रुपया गिरता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई उसके पहले भी थी, ये नहीं है कि उसके पहले महंगाई नहीं थी लेकिन इतना ज्यादा नहीं थी। और मोदी सरकार ने जो भरोसा दिया था कि हम आने के बाद में सरकार में आने के बाद में और महंगाई खत्म कर देंगे, पेट्रोल और डीजलों की कीमत पर लगाम लगाएंगे, जो रुपया हमारा गिर रहा है उसे मजबूत करेंगे, ये सारी बातें उन्होंने ही कहा था। लेकिन आज का जो समीकरण है, आज जो नतीजा है कि हमारा रुपया इतना ज्यादा गिर चुका है और गिरता चला जा रहा है कि क्या बताएं। 88 रुपया 77 पैसे हो चुके हैं आज के डेट में। ये कंडीशन है मोदी सरकार में और हम तो विश्वगुरु बनने वाले हैं ना, तो ये तो होना है। और अगर यही समीकरण चलता रहा तो हम बहुत जल्द ही शतक मार देंगे। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी 2014 से पहले, तो जो हमारे कुछ सेलिब्रिटी हैं वो जानते हैं क्या कहते थे। जैसे जूही चावला हैं तो यह क्या कहती थी कि जो है बहुत अच्छा है कि हम लोग डॉलर पहनते हैं, हमारे अंडरवियर का नाम डॉलर है, और नहीं तो यह जो है गिरता ही चला जाता, क्योंकि डॉलर मजबूत हो रहा था, रुपया गिर रहा था। तो इन्होंने कहा कि हमारे अंडरवियर का नाम डॉलर है, यह इसीलिए रुका हुआ है, नहीं तो गिरता चला जाता। ये तरीके थे उस समय क्वेश्चन पूछने के। अच्छी बात है, पूछना चाहिए। अमिताभ बच्चन भी उसमें शामिल है, अनुपम खेर भी शामिल है, बहुत सारे सेलिब्रिटी थे जो पूछते थे। और मनमोहन सिंह जी थे, वो एक अर्थशास्त्री थे, सवाल पूछना उनसे वाजिब भी था। लेकिन आज जो प्रधानमंत्री हैं ये विश्व गुरु हैं, सारे जगहों पे इनकी डंका बजती है। जब ये विदेश में जाते हैं तो डंका बजता है, लोग कहते हैं कि इनके नाम के डंके बजते हैं। तो फिर हमारा रुपया जो है इतना कमजोर कैसे हो रहा है? मैं उन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूं जो यह कहते थे कि मोदी सरकार में सब चीज मजबूत हो रहा है तो रुपया कमजोर क्यों हो रहा है। आपने अभी देखा था कि इन्होंने एक कार्यक्रम में बच्चों को बताया था, यहाँ पे सिक्का लगा करके और ऐसे मारा था कि जो है रुपया ऐसे गिरता है। अब विपक्ष वही सवाल पूछ रहा है कि जो आपने उस फार्मूला बताया था क्या उसी कारण से रुपया गिर रहा है? आपने तो बड़े बड़े वादे किए थे, क्या उन सारे वादों का क्या होगा? यह जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। और अगर इसी तरीके से रुपया गिरता रहा तो बहुत जल्द ही शतक पार कर देंगे हम लोग, समय नहीं लगेगा। और बताया गया था कि जीएसटी लागू होने से काफी प्रभाव पड़ेगा, और जो अमेरिका जो है जो टैरिफ लगाया है उस टैरिफ का कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आज उसका असर दिखाई दे रहा है। आप अपने मोबाइल में ग्राफ खोल के देख लीजिएगा कि क्या वैल्यू है आज रुपए की। और हमारे जो पत्रकार महोदय हैं ये तो मोदी के जैसे चरणों के नतमस्तक हो चुके हैं, इन्हें तो सवाल पूछने में अब कोई दिलचस्पी ही नहीं है। और कुछ पत्रकार तो ऐसे हैं सिर्फ उनकी खूबियां ही गिनाते रहते हैं, वही खूबियां। जैसे नवभारत टाइम्स के एक पत्रकार हैं और उन्होंने कहा कि जो है पहले कहा जब वो ट्रंप के साथ में थे तो कह रहे थे कि चीन अब घबरा रहा है, चीन को घबराहट हो रही है ट्रंप के साथ में मोदी को देख करके। लेकिन जब मोदी जी चीन पहुंचे तो वो कह रहे हैं कि अब तो अमेरिका घबरा रहा है क्योंकि मोदी जी चीन से हाथ मिला रहे हैं। इस तरीके से दोगले वाली जो समीकरण देते हैं ये लोग, पता नहीं देश को क्या बताना चाहते हैं। जो सही चीज है उसे आपको नहीं बताया जाता है कि सही चीज क्या है। आप अपने मोबाइल में चेक करिए कि हमारे रुपए का मूल्य क्या है आज, आपको पता चल जाएगा कि हमारी सरकार कितने पानी में है। सिर्फ मोदी सरकार की वाहवाही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जिस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है और आज सवाल पूछने को उनके लिए तैयार कोई नहीं है। जितने भी सेलिब्रिटी हो या कोई भी हो सब नतमस्तक हैं, लेकिन आम जनता कहाँ जाएगी? आम जनता सवाल पूछेगी क्योंकि महंगाई आम जनता देखती है।
ना तो सेलिब्रिटी को दिखाई देता है महंगाई, और ना ही सांसद विधायक को दिखाई देता है, चाहे वह पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, क्योंकि आपको हर चीज तो भत्ते में मिल रहा है। आपको तो कुछ खरीदना है नहीं, तो आपको महंगाई क्यों, किस बात की महंगाई। और अभी आपने देखा कि विधायकों की और जो है सैलरियां बढ़ाई गई, उनके पेंशन भत्ते बढ़ाए गए, आखिर में किस लिए, जब महंगाई है नहीं तो भत्ता किस लिए, कौन सी महंगाई भत्ता, कोई सवाल करने वाला नहीं है। किस तरीके से जो है भाजपा में मट्टी पलीत हो रहा है, यह सबको सामने दिख रहा है। उसके बावजूद भी धर्म के नाम को आगे करके वोट का मामला चलता है। जहां कहीं भाजपा को लगता है कि हमारा समीकरण बिगड़ रहा है, वहां पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे योद्धाओं को आगे कर दिया जाता है। हम विश्वगुरु इसी मकसद से, ऐसे ही विश्वगुरु बनेंगे, हमारा रुपया कमजोर हो जाएगा, हम अंदर अंदर खोखले होते जा रहे हैं और हम विश्वगुरु बनने की ताकत लेकर चल रहे हैं। कैसे हम विश्वगुरु बनेंगे, यह बड़ा सवाल है। आप लोगों को भी इस पर सवाल करना चाहिए। आप लोग हमें कमेंट में बताएं कि क्या वास्तव में आज महंगाई दर बढ़ी है, हमारा रुपया कमजोर है या नहीं है। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।